अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मतीन। आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंसेस। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। कहते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे आपको पता है जब हम एक एमएलए को चूज़ करते हैं या एक एमपी को चूज़ करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो बैठते हैं। अगर स्टेट होगी तो एक असेंबली होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं होती है जहां हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने फलान चीज़ पे काम क्यों नहीं किया। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के बारे में जो गवर्नमेंट को जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिर्फ असेंबलीज और पार्लियामेंट में नहीं पूछे जाते, बल्कि न्यूज़पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, टीवी चैनल्स पे डिबेट्स होते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये काम है कि गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली सवाल पूछा जाए। जैसे मैंने आपको परसों समझाया था, दो चीज़ें होती है, एक होती है गवर्नमेंट, दूसरी होती है अपोजिशन। जो गवर्नमेंट होती है वो जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं, वो एक साथ मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड जो बाकी लेजिस्लेटर्स होते हैं, मतलब जो बाकी लोग चुन के आते हैं बट वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं, वो बैठते हैं असेंबली या पार्लियामेंट में अपोजिशन में। उनका ये काम होता है कि गवर्नमेंट की चेक्स एंड बैलेंसेस पे नज़र रखें। ऐसा मतलब गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, उनका जो वर्किंग है उस पर नज़र रखें। एंड जहाँ पर उनको लगे कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, वहाँ वो पार्लियामेंट में या असेंबली में गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती है। एंड गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि गवर्नमेंट उनको जवाब दे। तो कहते हैं कि एक असेंबली और या पार्लियामेंट ऐसी एक जगह नहीं होती जहाँ पर हम गवर्नमेंट को सवाल पूछ सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो जहाँ पर उन गवर्नमेंट को सवाल पूछ सकते हैं एंड ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये चीज़ करें और फलां चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो इसका ये मतलब है कि हम कहते हैं कि जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, टीवी है, सोशल मीडिया है, कहते हैं कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी तक हमने तीन पिलर्स पढ़े थे। एक हमने सबसे पहले लेजिस्लेचर पढ़ा था जो कानून बनाता है, उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा था जो कानून इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद हमने जुडिशरी पढ़ा था जो ये देख रहा है कि गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चौथा पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, वो है मीडिया, क्योंकि मीडिया का भी ये काम है कि वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट पे नज़र रखे कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही, और जहाँ पर नहीं कर रही है वहाँ उनको गवर्नमेंट को लूप होल्स दिखा सकती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कभी गलत नहीं कर सकती है, क्योंकि इन पे कंटिन्यूसली नज़र रहती है पार्लियामेंट की भी एंड उसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट के बाहर उनकी भी। अब हम सेकेंड पैरा पे आ जाते हैं। कहते हैं कि सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर। अभी एक केस स्टडी बता रहा है कि जो ही असेंबली में, स्टेट असेंबली में या लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी हेल्थ मिनिस्टर ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं जब कोई मिनिस्टर या कोई एमएलए या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी फंक्शनरी जो हो या कोई सेलिब्रिटी हो, वो एक हॉल में बैठता है, वहाँ पर सारे जो मीडिया वाले होते हैं मीडिया वालों को इनवाइट करता है और उसके बाद उनसे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं और वो उनका जवाब देते हैं, उसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है विच टू वे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो हो गया जो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मन की बात कहते हैं रेडियो पे, उसको रेटरिक कहते हैं, मतलब एक साइड ही लेक्चर सिस्टम कहते हैं। उसने एक साइड से वो अपनी बात कह रहा है, उसको हम उसको सवाल उसमें नहीं पूछ सकते। दूसरा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जब कोई मिनिस्टर, कोई भी इंसान एक बड़े से हॉल में, बैंकेट हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के सारे मीडिया वालों को बुलाता है, मीडिया वाले उनको फिर सवाल पूछते हैं तो उसका वो जवाब देते हैं। कहते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। सबसे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट, ठीक है। दो किस्म की मिनिस्ट्रीज होती है, एक होती है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब होता है जो प्राइम मिनिस्टर का अपना कैबिनेट होता है, जब उसका अपना एक वो सर्कल क्लोज ग्रुप होता है, तो उसमें वो अपनी मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये कुछ मिनिस्ट्रीज है जो हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। तो इसको बोला कैबिनेट। तो इन शॉर्ट कैबिनेट कहते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर के अपने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो उन वो सब कुछ मिलके जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो दो किस्म के मिनिस्टर्स होते हैं, एक होता है सीनियर मिनिस्टर और दूसरा होता है जूनियर मिनिस्टर। जो सीनियर मिनिस्टर होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, और जो जूनियर मिनिस्टर होता है उसी मिनिस्ट्री का, तो उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर होगा एक, वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, दूसरे साइड से होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, ऐसे होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे चलेगा। उसके बाद क्या होता है कि अब कहते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। तो बहुत सारे लोग थे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, वो वहाँ प्रेजेंट थे। एक तो मिनिस्टर था और मिनिस्टर के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, ऑफिसर्स थे, वो भी प्रेजेंट थे। कहाँ पर? उस मीटिंग में। तो मिनिस्टर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो इम्प्रूव हो, और लोगों की बहबूदी के लिए, उनकी सेहत के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी। उसके बाद जो रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर वो जर्नलिस्ट होते हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है। तो जो जर्नलिस्ट थे, जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद जब मिनिस्टर था उसने जवाब दिया, उसके बगैर भी जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे बड़े बड़े जो प्रेजेंट थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी जर्नलिस्ट की क्वेश्चंस का जवाब दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल CMO कहते हैं, CMO अवेलेबल था। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ था, फिनेंशियल कमिश्नर हेल्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं एक मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट होता है यूजुअली कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? मिनिस्ट्री होती है। तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये सारी बातें सुन के, उनका जवाब सुन के वापस उनको क्वेश्चंस किया, डिबेट किया। उसके बाद अपनी अपनी न्यूज़पेपर्स में, अपनी अपनी चैनल्स पे उस पर डिस्कशन किया जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। अब कहते हैं कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट पैरा पे आ जाइए आप। अगले हफ्ते क्या हुआ? जो चीफ मिनिस्टर है, जो स्टेट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, इन्होंने, जो ये दो मिनिस्टर्स थे, इन्होंने पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ विजिट किया। वहाँ वो उन घरों में गए जिन्होंने अपने, जिनके रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, एंड जो लोग इंजर्ड थे उनको भी हॉस्पिटल में विजिट किया। फिर गवर्नमेंट ने बोला हम काम करेंगे हम कंपनसेशन दे देंगे, ठीक है, फैमिलीज़ को। एक्सक्यूज मी। जो स्टूडेंट्स, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, हम उनको कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा वो चीज़ होती है जो गवर्नमेंट देता है, यूजुअली वो पैसे देते हैं, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हो, नेचुरल हैज़ार्ड हो, या कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, तो गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग इनोसेंट लोग थे, तो इनको अब बहुत नुकसान हो गया क्योंकि इनके जो घर में लिविंग मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई है। तो गवर्नमेंट उनकी भरपाई तो कर नहीं सकता, अब थोड़ा सा पैसा दे के उनकी हेल्प कर सकता है। इसी पैसे की हेल्प को हम कॉम्पनसेशन बोलते हैं। यूजुअली जब किसी की डेथ होती है उसको ज़्यादा कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और जब कोई इंजर्ड होता है तो इंजर्ड को और उससे कम पैसा दिया जाता है। तो जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस पे आइए पैराग्राफ में, वो कह रहा था कि उसने सोचा था कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटेशन और क्लीन वाटर ना होने की नहीं है। उसने बोला जो लोग मर गए हैं, ये जो डिजीज़ फैली हुई थी, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं रखते या लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता, तो इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड जो देखना पड़ेगा। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने बोला हम एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे, ठीक है। हम एक बड़ी हाई लेवल मतलब होता है जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, जजेस होंगे, ठीक है, बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, या पुलिस की भी कमेटी होगी, उसमें CBI हो सकता है, कुछ भी। तो हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल मतलब होता है जो प्रियोरिटी पे होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रियोरिटाइज्ड कमेटी होती है। तो उनको बोला गया तुम एक काम करो, हम एक ऐसी कमेटी
कमेटी बनाएंगे और हम देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में साफ़ सफाई क्यों नहीं है एंड इस डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए जिससे यहाँ की साफ़ सफाई हमेशा रहे ताकि बीमारियां ना उठे। तो इसीलिए फिर चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि मैं अपने पब्लिक वर्क का जो मेरा मिनिस्टर है, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर जो हेड ऑफ द कैबिनेट होता है, उसने अपने हेल्थ मिनिस्टर से बोला, साथ लिया था, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो मेरा पब्लिक वर्क्स का मिनिस्टर है मैं उससे उससे भी बात करूँगा, उसको मैं बोलूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ जो पानी आता है वो चेक करे कि वहाँ पानी कैसा आता है और साफ़ क्यों नहीं आता है एंड इसको हम इस डिस्ट्रिक्ट को हम साफ़ पानी कैसे दें, उस डिस्ट्रिक्ट को साफ़ पानी देने का हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा पे आ जाओ आप। एंड अब कहते हैं कि जैसे आपने देखा जो लोग पावर में होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एक्शन लेना पड़ता है। वो कैसे एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके अंडर ही सारी मिनिस्ट्रीज होती है, सारी डिपार्टमेंट्स होती है। जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सड़कें बनाती है, जो साफ पानी के लिए डैम बनाती है या रिजर्वायर्स बनाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, जो जिसके अंडर सारा एग्रीकल्चर आता है, उसको ये देखना कि गाँव जो फार्मर्स है उनके पास सीड्स है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बीमारियां तो नहीं फैल रही, सारी किसके अंडर आती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वो हॉस्पिटल्स खोले, डिस्पेंसरीज खोले, लोगों तक दवाइयाँ पहुँचे, और ये देखिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, एपिडेमिक है, जैसे कोरोना फैला हुआ है आज कश्मीर में या इंडिया में या पूरी दुनिया में, तो ये भी उनको देखना है कि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो रही है। ये सारा किसका काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंडर हमारे सारे स्कूल्स आते हैं, वो हम मॉनिटर करता है हमारे स्कूल और मैनेज करता है हमारे सारे स्कूल्स को, और उनको बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी इन स्कूल्स को चाहिए होता है। तो ये कह सकते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि ये जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं ये जाते हैं असेंबली में, असेंबली का एक सेशन लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर है वो पूरे साल के साल अवेलेबल होंगे कहाँ पर, असेंबली में, फिर काम कौन करेगा। इसीलिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सेशन लगते हैं, एक एक महीना, 20-20 दिन, 25-25 दिन, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, या जितनी बार उनको गवर्नमेंट को ठीक लगे उतनी बार सेशन लगता है। उस सेशन में क्या होता है कि उस सेशन में जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं या इवन गवर्नमेंट के अपने जो बाकी एमएलएज और एमपीज होते हैं वो सवाल पूछते हैं, किन से, मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहते हैं कि और जो न्यूज़पेपर और मीडिया है वो भी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जैसे होती है वहाँ पर उनको सवाल भी पूछते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होती होगी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में उस पर डिबेट करते हैं, उस पर कॉलम्स लिखते हैं, उस पर एडिटोरियल लिखते हैं, और वो सारी न्यूज़ पब्लिश करते हैं अपनी न्यूज़पेपर्स में, ताकि गवर्नमेंट पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनी रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब कहते हैं नेक्स्ट पैरा पे आ जाइए। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ये भी डिसाइड कर सकती है कि हम नए कानून बनाएंगे एक स्टेट में रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लोगों को उसके रिगार्डिंग नए कानून भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा कि ये कंपलसरी बनाया गया, ये गवर्नमेंट कंपलसरी बना सकती है कि जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब होती है जैसे श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और जो कैपिटल के बाहर वहाँ म्यूनसिपल कमेटीज़ होते हैं, ठीक है। जो बड़ा शहर होता है वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। यूजुअली जो मेट्रोपॉलिटन शहर, मेट्रोपॉलिटन उसको कहते हैं जहाँ की आबादी 10 लाख एंड अबो हो, उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन में कॉरपोरेशन होती है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स होता है हर डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपल कमेटी होती है जिनका काम होता है साफ़ सफाई, प्राइमरी स्कूल्स चलाना, पानी पहुँचाना, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स मैनेज करना। तो ये सारा काम किसका होता है, म्यूनसिपल कमेटी का। तो ये कानून बना सकती है गवर्नमेंट कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को बताएंगे कि उनको ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को दे हैव टू मेक श्योर कि हर एक एरिया में, जो भी अर्बन एरिया शहर में जो भी इलाका है, एक मोहल्ला है या लोकेलिटी है, वहाँ एक पब्लिक वॉशरूम होना चाहिए, पब्लिक वॉशरूम होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो जब डेफिकेट करें वो ओपन खुले में डेफिकेट ना करे, ठीक है, वॉशरूम में ही डेफिकेट करें, जिससे गंदगी और बीमारियाँ ना फैले, ठीक है। तो ये ऐसा एक लॉ गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। इसके अलावा जो बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो फिर इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था एक स्टेट की के लिए जो लॉज है वो वहाँ की स्टेट असेंबली बना सकती है, और जो पूरे कंट्री के लिए लॉज है वो कहाँ बनते हैं स्टूडेंट्स, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। चलो हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग जो है वो अपने मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। मैंने आपको बोला स्टेट में एमएलए होता है और सेंटर में
MP होता है, मेंबर पार्लियामेंट होता है। अब कहते हैं कि यही लोग, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो MLAs होते हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके पास अथॉरिटी होती है क्योंकि ये लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी मेंबर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी मेंबर्स हैं, वो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं एंड इन गवर्नमेंट्स, इन मेंबर्स में से कुछ को मिनिस्टर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया कश्मीर में टोटल अगर 150 सीट्स, ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ तो 150 सीटें नहीं हैं। तो कश्मीर में अगर फॉर एग्जांपल 150 सीट्स थी, एक पार्टी को आई 100 सीट्स, दूसरी पार्टी को आई 50 सीट्स, तो ऑब्वियसली जो 100 सीट्स वाली पार्टी है वो बनाएगी गवर्नमेंट। इसका मतलब है जो 100 सीट्स मतलब जीती एक पार्टी ने, इसका मतलब है उस पार्टी में 100 MLAs है, तो उन्हीं MLAs में बना एक को चूज़ किया जाता है एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज होता है। उसके बाद कुछ MLAs को चूज़ किया जाता है एज मिनिस्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारे MLAs जो है वो मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, बट जो भी मिनिस्टर्स हैं वो ज़रूरी है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो भी काम ये डिपार्टमेंट करते हैं इन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर, इसको अप्रूव कौन करना चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली करनी चाहिए, ठीक है। जो भी कानून बनता है, कानून जो है मेजॉरिटी से बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाना चाहे जो लोगों के हित में ना हो, और जो गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी के अपने MLAs हैं, वो भी इस चीज़ को अपोज कर सकते हैं। और जब तक मेजॉरिटी वोट से पास नहीं होगा तब तक जो एक गवर्नमेंट है तब तक वो कानून नहीं बना सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब नेम और एग्जाम्पल ऑफ द वर्क, देखिए ये एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए जिसमें बोला गया कि डिपार्टमेंट का नाम ये है और इनका काम क्या क्या है। अब आपको लिखना है स्कूल एजुकेशन का काम क्या क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम क्या क्या है, एग्रीकल्चर का काम क्या क्या है। स्टूडेंट्स ये आपकी होमवर्क है कि आप तीन चीज़ें मुझे लिख के दें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम क्या है और एग्रीकल्चर का काम क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट है, ये आप खुद पढ़ेंगे। इसके बाद है एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन, आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंसेस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7006295768। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मैं व्हाट्सएप पे आपको दे दूँगा। तो आज का लेसन इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।